बिहार में चुनाव से पहले गहमागहमी शुरू हो गई है। बिहार की राजनीति में तीन दल बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी लगातार आपस में कॉम्बिनेशन बनाते रहे और सरकार बनाते रहे। और पिछले 20 साल में अगर देखेंगे तो एक्स फैक्टर रहे नीतीश कुमार, जो जिस दल के साथ गए उसके साथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब की बार चुनाव से 3 महीने पहले ही जन स्वराज पार्टी लगातार जमीन पर बनी हुई है और बच्चों की शक्ल देखकर वोट करने की अपील कर रही है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर प्रशांत किशोर को कितने वोट मिलेंगे और वो वोट मिलेंगे तो किसके मिलेंगे। यही है बिहार चुनाव का पीके फैक्टर और इसी की जांच पड़ताल हम करेंगे। जिस इलाके में हम हैं यहाँ मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा पड़ती हैं, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू सीटें ऐसे बटी हैं जहां यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वहां आरजेडी है, जहां राजपूत और भूमिहार का कॉम्बिनेशन है वहां बीजेपी है, और जहां कुर्मी और बाकी कॉम्बिनेशन बनते हैं वहां जेडीयू है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीके फैक्टर बिहार के कास्ट फैक्टर को तोड़ पाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हेम कुमार मंडल हुआ मेरा नाम सर। मंडल, हाँ जी। किस समाज से आते हैं? कुर्मी समाज है। कुर्मी समाज से आते हैं, कुर्मी मुख्यमंत्री है। अब की बार क्या स्थिति लग रही है आपको? अब की बार हम लोगों का सीट अच्छा जाएगा सर। किसके पक्ष में लग रहा है? जदयू के पक्ष में लग रहा है। जदयू के पक्ष में लग रहा हाँ जी। है। प्रशांत किशोर भी आए थे यहाँ, सुना? हाँ जी, उनको भी बात सुना मैंने, अच्छा लगा उनकी भी सीट। तो क्या संभावना लग रही है प्रशांत किशोर को लेकर? संभावना लग रही है कि इस बार सीट बदली होगी, चांस तो लग रहा है हम लोगों को। आपका वोट किसकी तरफ होगा अगर होगा तो? हमारे वोट तो हम लोग तो जदयू पार्टी से ही है सर। आरजेडी का माहौल है बस। आरजेडी का माहौल। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार यादव। यादव जी, प्रशांत कुमार यहाँ प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, उनकी बात सुने आप? यहाँ आए थे या बाई चांस ऐसे? नहीं, यहाँ पे लगातार कंटिन्यू है। अच्छा, यही है। हाँ। तो सुना तो क्या, कितना असर लग रहा है इनका? कोई असर नहीं है। नहीं है। सब अपना पेट देखते हैं। सब वो भी देखे कौन सा गाड़ी से आए थे, एसी में से निकले हैं, तुरंत फिर एसी में गए हैं। जनता ऐसा ही पैदल आया पैदल जा रहा है। बिहार में बदलाव चाहिए। हाँ जी। तो बदलाव कौन लाएगा? बदलाव जनता लाएगा। जनता को सोचना चाहिए, हमारे बच्चों के बारे में सोचना है, जो दिल्ली जाके, पंजाब जाके, हरियाणा जाके नौकरी कर रहे हैं। मैंने देखा है सेना में, कहाँ जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ कमाने के लिए। अगर जन स्वराज नया बदलाव लाना चाहते हैं, नई सोच है, नई आवाज है, मेरे समझ से वो अच्छा होगा, जनता बदलाव लाए। एक सवाल पूछूं मैं, एक सवाल पूछूं आपसे, किस समाज से आते हैं? हम राजपूत समाज से आते हैं। राजपूत समाज से आते हैं। माना जाता है कि बिहार में वोटिंग जात समाज देख के होती है, तो क्या इस लकीर को तोड़ पाएंगे? यही चीज हमने यूपी में देखा है। मैं यूपी में पोस्टिंग था मेरा, मैंने यूपी में देखा है। लोग जातिवाद के में जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ आए हैं, आज कितना बढ़िया। अब जनता को समझ में आया कि मेरे लिए जाति कोई चीज नहीं है, हमारे लिए बदलाव जरूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार सिंह हुआ। सिंह हुआ, राजपूत समाज से है। यस। तो ये जाति की दीवार प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे, इस बार बिल्कुल तोड़ पाएंगे। काहे कि जाति के आधार पे हम लोग को लूट लिया गया। राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, ये 3 कास्ट बात करके बीजेपी, उसके बाद यादव समाज आ गया आरजेडी, उसके बाद जो बचा वो चल गया जदयू समाज में, जो भी बचा। अब मैं सवाल ये पूछता हूँ, जब आप इतने सटीक आकलन करते हैं जाति बताते हुए, ये जाति इसके साथ, ये जाति इसके साथ, ये जाति इतने इसके साथ, एक व्यवस्था है। बिल्कुल। इस व्यवस्था को प्रशांत किशोर कैसे भेद पाएंगे? प्रशांत किशोर के साथ कौन? प्रशांत किशोर के साथ आम जनता। जनता जाति नहीं देखती। जनता इस बार जाति नहीं देखेगी, क्योंकि हर एक बार 5 साल पे जाति देख करके लूट लिया गया है। मेरा नाम उदय सिंह है। उदय सिंह जी, हाँ। सवाल ये है कि सिंह राजपूत माने जाते हैं बीजेपी के साथ, माने जाते हैं। गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? बोलिए ना। ऐसा कोई सवाल नहीं है। सरकार चलाने के लिए, जनता को खुश रखने के लिए जो बदलाव आएगा उसको बदलना जरूरी है। इसलिए प्रशांत किशोर बदलाव में आ गए हैं, नंबर 1 में चल रहे हैं। वही जनता है, वही सरकार है। गाय घाट की जनता बदलाव चाह रही है। गाय घाट में
दो ही व्यक्ति में लड़ाई है, राजद और जदयू और राजद में लड़ाई रहेगा। टिकट में कोई भी है एमपी आएगा तो जदयू से प्रभात किरण को टिकट मिलेगा। अच्छा, ये तो सब आपने बता दिया तो इस सब इक्वेशन में जब आप कह रहे हो आरजेडी और जदयू की लड़ाई है तो प्रशांत किशोर कहाँ है? प्रशांत किशोर में अगर बउआ जी को टिकट मिलेगा तब जनता उनको समर्थन करेंगे और तब लड़ाई रह जाएगा प्रभात किरण के साथ। बउआ जी कौन हुए? सरवन जी किस जात समाज से आते हैं? राजपूत जात समाज से आते हैं। आप किस जात समाज के? हम मंडल जात से हैं। मंडल जात से जी। क्या उनकी जात मायने रखेगी? प्रशांत किशोर का कोई उम्मीदवार हो उसकी कास्ट भी मायने रखेगी? जी नहीं, कास्ट की दीवार तोड़ देंगे। जी जी। तो यहाँ बहुत से लोग जब आकलन करते हैं जेडीयू आरजेडी का तो वो जात के आधार पर करते हैं, लेकिन जैसे ही पीके की यानी प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो जात छोड़ के प्रशांत किशोर के फैक्टर की बात करते हैं। जेडीयू और बीजेपी का वोट काटेंगे और किसी का नहीं काटेंगे। कैसे? यादव और मुस्लिम नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो एकजुट है। एकजुट है। तो आपका ये आकलन क्यों है कि यादव और मुसलमान अपनी जात धर्म के साथ रहेंगे, बाकी सब जात छोड़ के प्रशांत किशोर के साथ आ जाएंगे? उनको जो है ना प्रशांत किशोर जी के साथ है, काटेंगे कुछ, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का उसमें से कट के प्रशांत किशोर जी में आ जाएंगे। प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं वो बातें आम मतदाता से सीधा कनेक्ट करते हैं। कहते हैं मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं। आपने मंदिर के नाम पर वोट दिया तो बीजेपी आई, और जब आपने बाकी मुद्दों पे वोट दिया तो वो मुद्दे पूरे हुए। अब की बार शिक्षा के मुद्दे पर वोट करिए। ये यहाँ का हाल है। आगे चलते हैं। जब सभा खत्म हो जाती है तो उसके बाद इस तरीके से चौकी जमती है। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम हुआ रहमान। रहमान। हाँ। तो क्या वो जात और धर्म की दीवार पी के तोड़ पाएंगे? नहीं, जात पात का तो यहाँ सवाल ही नहीं रखा है। जात पात का तो वह सवाल ही नहीं रखा है। बिहार में टूटेगा नहीं, चाहे कुछ भी कर ले। हाँ, चाहे कुछ भी कर ले, बिहार में नहीं टूटने वाला। अच्छा। हाँ, तो फिर एक के दिन एक रात में सब एक हो जाएगा। रहमान साहब, आपको क्यों लग रहा है कि जात धर्म की दीवार टूट सकती है? ना, नहीं टूटेगा। जात पात का सवाल ही नहीं रखे हैं। हाँ। जात पात सब एक है। एक है। हाँ, वोट उनको मिलेगा। हाँ। हाँ। किसका वोट काटेंगे? किसका वोट काटेंगे? जनता जिसको वोट, जनता चाहेगा उनको तो उनको वोट देगा। जनता जिसको चाह लेगा उसको वोट दे देगा, उसको उठा देगा। जनता किस आधार पे चाहता है? बिहार में तो माना जाता है जात से तय होता है। जनता का काम जो काम नहीं किया वो गया। हाँ। जो काम करेगा वो आएगा। अब की बार का आकलन क्या लग रहा है चुनाव में आपको? देखिए, आए हैं प्रशांत किशोर में, वोट तो कुछ मिलेगा ही इनको, लेकिन जो मेरा सही आकलन है वो फिर लड़ाई आरजेडी का ही होगा। अच्छा। अभी उस तरह का माहौल जो हम क्षेत्रीय इलाका में घूमते भी हैं तो अभी वो वातावरण या वो जोश या वो माहौल अभी तक नहीं बन पाया। जी, मेरा नाम भोला ठाकुर हुआ। ठाकुर साहब, प्रशांत किशोर, हर कोई नाम पूछता है तो कहता पूरा नाम बताओ। मकसद होता है पता चले ये कौन से जात कौन से समाज से आता है। तो जब प्रशांत किशोर का नाम आता है तो मन में क्या आता है? प्रशांत किशोर जी का जब मन में जब बात आता है तो बच्चा के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा की बात करते हैं। बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं ये दो ही पार्टी रहेगा, ये बीजेपी और ये जन स्वराज। यह दोनों में टक्कर होने वाला है। अच्छा, इन दोनों में टक्कर होने वाला है? जी, यह दोनों में जो आगे में निकले। बहुत अच्छे। अब ये बताइए, अगर इन 3-4 पार्टियों में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, जन स्वराज, उसमें जन स्वराज अगर उभर के आता है तो किसका वोट काट के आगे बढ़ेगा? ये जन स्वराज जो वोट काटेंगे ना, वो आरजेडी का वोट काटेंगे। कैसे? जी, एकदम परफेक्ट दिखाई। अच्छा, यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन तोड़ देंगे? जी, एकदम टूटना है, क्योंकि हम नौजवान से सब गोले जा रहे हैं जन स्वराज में। कुर्सी पे आप बैठे हैं, अब की बार कौन कुर्सी पे बैठता दिख रहा है आपकी? खाना मुश्किल है, तो अभी शुरुआते हैं। शुरुआते हैं। हाँ, तो लेकिन एक दावेदार है, तीन साल से घूम रहे हैं, कुछ माहौल बना है? ये तो 4 साल की पार्टी ही है अभी। देख नहीं, अभी इनको समय लगेगा। हाँ, टक्कर वही में एनडीए और महागठबंधन में ही होगा। अच्छा, एनडीए और महागठबंधन में। तो अगर मेन टक्कर उन्हीं में है तो प्रशांत किशोर की भूमिका क्या नजर आती है?
वोट तो ये भी काटेंगे, वोट ऐसी बात नहीं जो वोट नहीं काटेंगे, वोट ये भी काटेंगे, देख नहीं। अब मेरा अगला सवाल ये है, अगर वोट काटेंगे तो किसका काटेंगे? मिला जुला के दोनों का लगभग। दोनों का लगभग। हाँ हाँ। जो जात की दीवार तोड़ के आगे बढ़ेगा वो सारा इधर आएगा, वरना ये आकलन है। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है? तस्वीर तो अभी प्रशांत किशोर जी अभी पहले दूसरे के लिए काम करते थे, आज वो अपने लिए कर रहे हैं। इनको अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, इस साल सरकार नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। नहीं। रैली में गए थे आप? हाँ, रैली में गए हुए थे। कहाँ से आए? रैली हम यहाँ स्थानीय निवासी हैं। रैली में गए हुए थे, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो रैली को भोज खाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग अपने मर्जी से आते हैं। जो अपने मर्जी से आएंगे वो जन स्वराज के साथ है, आज जो भोज खाने आए हैं तो वो उनके साथ नहीं है। सब आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मन बना रहे हैं, लेकिन बहुत से दावेदार ये हैं कि जाति की दीवार तोड़ना आसान नहीं। कुछ कह रहे हैं, हम साथ, बाकी ऊपर वाला बताएगा। आइए आगे चलते हैं। इस वक्त हम जारंग हाई स्कूल चौक पर हैं और यहीं से लगभग 800 मीटर दूर बदलाव सभा जो जन स्वराज पार्टी कर रही है वो हुई थी। सभा खत्म हो चुकी है, लोग निकल रहे हैं। स्थानीय और जो लोग रैली में शामिल होने आए थे वो हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश सिंह। सिंह साहब, क्या नजर आ रहा है आपकी बार चुनाव? चुनाव में सब अपना अपना ये प्रजातंत्र है, सब अपने अपने पार्टी के लिए चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। इधर मतलब प्रशांत किशोर जी अपना पहली बार बिहार में आजमा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। अपने जदयू है, भाजपा है, एनडीए की सरकार चल रही है, पिछला सरकार भी रही है। जनता को अपना देखना है, किसको लाना है, किसको हटाना है, अपना अपना सबका। सुना है प्रशांत किशोर को कभी? कैसी बातें करते हैं? अच्छी बात करते हैं। हाँ, बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, सबका अपना अपना सोच है। तो शिक्षा की बात करें कि आपने मुफ्त सिलेंडर मांगा तो वो मिल गया, आपने मंदिर मांगा तो वो मिल गया, लेकिन आपने कभी शिक्षा मांगी नहीं। शिक्षा नहीं मांगी तो 10 वर्ष से ऐसा हो रहा है। तो मंदिर भी तो चाहिए ही। आप हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, तो मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? पूजा करना है कि नहीं करना है? जो कभी पूजा नहीं करता था आज वो भी पूजा कर रहा है। सवेरे सवेरे फूल 100 आदमी रोड पर तोड़ता है। लोगों के बीच एक विकल्प है। प्रशांत किशोर कोर जो बिहार की जो जमीनी हकीकत है उस मुद्दा को उन्होंने उठाया। अब उसमें वह कितने हद तक सफल होंगे यह देखने की बात है। अरे गुरुजी, ये तो हम कहेंगे देखने की बात है, आप बताओ जमीन पे क्या लग रहा है? निश्चित रूप से एक तो बदलाव है, एक विकल्प है। दो ध्रुवीय शासन में एक तीसरे विकल्प की उभार तो आई है, ये निश्चित रूप से देखा जाए। बिहार में अच्छा विकल्प लोगों को बीच में प्रशांत जी जन स्वराज को लाए हैं, और निश्चित रूप से बदलाव, ये चुनाव आते आते बदलाव होगा। जो जानकार हुए बता रहे, प्रशांत किशोर की चुनौती पार्टियां नहीं है, प्रशांत किशोर की चुनौती जात के आधार पर पड़ने वाला वोट है। देखिए, कोई चीज का अति होता है, वो जात पात अति पर है। अब लोग में जागरूकता, शिक्षा बढ़ते गया है, तो अब उससे ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे। मोटिवेट लोग हो रहे हैं, उनके बातों से हो रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि सारे लोग जात क्या आकलन? हम लोग को तो आकलन है कि भाजपा ही आएगा इस समय में, दूसरा का किसी का नहीं है। अगाड़ी जो हो, लेकिन इस अगाड़ी जो हो मतलब मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, सरकार भाजपा का ही होगा। अच्छा, रैली में सुना प्रशांत किशोर को? सुना। आए थे आप? रैली में आए हैं? स्थानीय तो यहीं से सुने, स्थानीय हैं हम, लेकिन ये जो बोले हैं इनको बहुत समय लगेगा अभी हम लोग के नजर से। कुल मिलाकर बिहार में क्या होगा और पीके फैक्टर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं। कुछ उजले कुर्ते पहने हुए हैं हमारे नेताजी हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह जी, सहनी। कहाँ से आए सर? जारंग से आए। तो रैली देखने आए थे या वैसे ही हैं? देखने आए थे जबूर से। अच्छा, सुना आपने प्रशांत किशोर को? हाँ, सुने हैं। क्या लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा उनका जो है सो अच्छा लगा, ये बात तो है। लेकिन नीतीश कुमार भी अच्छे काम किए हैं। बिजली, रोड और नली गली सब किए हैं। और
मोदी जी मिलकर के सब अच्छे काम किए हैं। प्रशांत किशोर का दावा कितना मजबूत? खूब मजबूत तो है, भाषण में तो दम है। भाषण में तो दम है। तो कौन देगा प्रशांत किशोर को वोट? जनता देगा, और कौन देगा? भाई यहाँ तो कहा जाता ना, यादव है तो आरजेडी को देगा, कुर्मी है तो नीतीश को देगा, ऐसा नहीं होता। राय साहब नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। काम का वोट होता है, बात का दम होता है, यही ना होता है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि अब की बार भाषण अच्छा दे रहा है? हाँ, भाषण अच्छा दे रहा है, जनता जुड़ रही है। भाषण अच्छा दे रहा है। भाषण से तो बुझा रहा है कि सही बहुत प्रशांत कुमार जो है सो बहुत अच्छा लोग हैं। तो संगठन है उनके पास इतना? संगठन है तब ना वो दे रहे हैं। अच्छा, कह रहे बढ़िया भाषण दे रहे हैं, संगठन अच्छा है, बुझा रहा है, समझ में आ रहा है। युवा हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? गोसाई कुमार यादव। यादव जी, प्रशांत किशोर को सुने? नहीं, हम तो ऐसे ही आए हुए हैं। अच्छा, ऐसे रैली में नहीं आया? नहीं, रैली में नहीं आए। चलिए, रैली में नहीं आए। किसकी सरकार बनती लग रही? जो संविधान की रक्षा करेगा उसकी सरकार बनेगी। कौन करेगा संविधान की रक्षा? जो करेगा तो अपना मत अधिकार है। संविधान की रक्षा करेगा, आप समझ गए, मैं समझ गया। इसी के कहते हैं इशारों इशारों में बात करना। बहुत से लोग या कहें कि अधिकतर लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो पते की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब पते की बात वोट की बात में बदलेगी या नहीं, ये वक्त बताएगा और यही तय करेगा कि अब की बार के चुनाव में पीके कितना बड़ा फैक्टर। कैमरामैन बलराम यादव के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी।